लाखों लोगों के अंदर प्रेमा साईं महाराज जी के प्रति जो विश्वास है, जो अटूट आस्था है, वो देखने बनती है। लेकिन देखा जाए तो लाखों लोगों की मन की बात जानना कोई साधारण काम तो नहीं। विज्ञान की सीमाओं से तो ये परे है, बिल्कुल परे है। और आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए तो ये एकदम असंभव है। लेकिन प्रेमा साईं महाराज जी इसको प्रतिदिन अपने दरबार में संभव करते आ रहे हैं। तो कितने सालों से आप आ रहे हैं? जी मैं 1.5 साल से आ रहा हूँ। हमें 2.5 साल हो गए हैं। 2 साल से जुड़ा हूँ। अधिकतर देखा जाता है कि जब भी भक्तजन अपनी समस्याओं को, अपने प्रश्नों को लेके आते हैं तो वो बड़े परेशान होते हैं, बड़े कंफ्यूज से रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि अपने प्रश्नों को किस तरह से महाराज जी के सामने प्रस्तुत किया जाए। अपनी सारी बात क्या वो पूरी तरह बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे? क्या कोई बात रह तो नहीं जाएगी? और क्या उनके मुंह से कुछ गलत तो नहीं निकल जाएगा? लेकिन वास्तव रूप में यहां पर होता कुछ और है। भक्तजनों को अपनी बात कहनी ही नहीं पड़ती। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना, भक्तजनों को अपनी बात कहनी ही नहीं पड़ती। महाराज जी एक पर्चे के ऊपर वो सारी परेशानियों को, भक्तों के सारे प्रश्नों को, सारी दुविधाओं को पहले ही लिख देते हैं और भक्त भौचक्के रह जाते हैं, भक्त हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे संभव हो गया। महाराज जी ने मेरे बिना बताए ये सारी बातें कैसे लिख दी। इन सब को आपको लाइव दिखाते हैं और लेके चलते हैं जहां पर ये सब कुछ हो रहा है और किस तरह से होता है, सब जानते हैं। अच्छा, यहां पर एक बड़े कमाल की बात है जिसे मुझे लगा आपको बताना बहुत जरूरी है। अधिकतर जब हम किसी दरबार में जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोगों का जो नंबर है वो कई दिनों, कई महीनों बाद आता है। आप किसी डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर के पास भी जाएं और आप देखेंगे कि जो मरीजों का नंबर है वो कई कई दिनों बाद नंबर लग रहे हैं, महीने महीने बाद नंबर आ रहा है। दरबार में हम जाते हैं, देख रहे लाखों की भीड़ है, लेकिन नंबर आ रहा है हफ्ते भर बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी शख्स, जो भी व्यक्ति यहाँ पर आ गया है, उसकी व्यथा को सुना जाता है, समझा जाता है और उसका समाधान दिया जाता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ से बिना समाधान के जाता ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे आए हैं अपनी समस्या को लेकर, 200% समाधान तो मिलना तय है। जी एक्चुअली मैं अपनी पेशी पे आया हुआ था, तो निःशुल्क में मैंने वाइफ का पर्चा और फादर साहब का बनवाना सही समझा। तो वाइफ के मेरे काफ़ी पेन रहती है सर, शोल्डर्स में ना। तो गुरुजी से मैंने पूछना चाहा कि, और उसका दूसरा ये था कि साथ में उसका मुझे बर्थ की टाइमिंग नहीं पता थी। तो मुझे पता था कि गुरुजी ये सब चीज़ें बता देते हैं, पहले भी देखा था हमने। तो मैंने वही सवाल किया गुरुजी से और गुरुजी ने उनके जवाब दे दिए, पर्चे में सब कुछ लिख के। पेन का कारण भी बताया था, कुछ उपाय बताए हैं और पेशी करनी पड़ेगी। तो आपने कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने खुद ही पर्चे पे सब लिख दिया बिना आपके बताए? जी बिल्कुल, ऐसा ही है। यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ जिनका पर्चा बनवाना है उनका नाम लेना पड़ता है और उनके मदर का नाम लेना होता है। बाकी सब चीज़ें गुरुजी बता देते हैं, चाहे वो ग्रह दोष है या कुछ भी। अगर ऐसा कुछ भी नज़र आता है, वो सब चीज़ें हिडन चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, जो कई बार मेडिकल में भी हम कंफ्यूज रहते हैं, स्पेशलिस्ट के पास जाके भी वो सब पता लग जाती हैं। और गुरुजी मना भी नहीं करते। अगर जैसे कि मान लीजिए कि किसी को लगे गुरुजी को कि नहीं, किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी है, नेसेसरी है, तो वो मना नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है, यहाँ पे रुको, जो चीज़ यहाँ से हो सकती है वो करेंगे। बाकी मेडिकल टर्म में अगर जाने की ज़रूरत है तो वहाँ पर जाना भी लाजमी है, ज़रूरी है, और वहाँ पे भी भेजते हैं। महाराज जी, अभी यहाँ से एक शख्स गुजरे जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी और अपने पिताजी के बारे में थोड़ी जानकारी आपसे प्राप्त करी। अच्छा, हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो सारी समस्याओं को लेके आए थे, उन्होंने कुछ बताया नहीं। आपने पर्चे पे जो लिखा एग्जैक्ट वही उनकी परेशानियां थी और आपने साथ साथ समाधान बता दिया कि पत्नी के लिए ऐसा करो, पिताजी की ये दिक्कत परेशानी थी। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये कैसे होता है, ये कहाँ से होता है, क्या इसका सोर्स है? इसका सोर्स है माँ मातंगी और माँ मातंगी की कृपा दृष्टि। तो जैसे मैंने कहा कि मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सामने ये जो व्यक्ति बैठा है या ये जिसके बारे में जानने आया है, इसके जीवन में क्या दिक्कत है, इस बारे में मुझे बताओ। तो मुझे जो प्रेरणा प्राप्त होती है वो मैं लिखता जाता हूँ पर्चा में। तो वो 100% सत्य होता है, क्योंकि ये प्रेरणा जो है माँ के माध्यम से आई वाली है और माँ ने वो प्रेरणा मुझे दी। तो इसलिए मैंने लिखा और जो लिखा वो सत्य है। यही प्रमाण है कि माँ का आशीर्वाद है, माँ यहाँ विराजमान है। हर बार सत्य हो रहा है ये। तो माता रानी है ना, यहाँ माता रानी यहाँ विराजमान है, तो माता रानी की कृपा है। माँ से हम प्रार्थना करते, वो हमें बताती है। ये बताने के साथ फिर हम प्रार्थना करते कि इनका जो दुख है ये कट जाए।
इससे इन्हें मुक्ति दो, तो वो भी सुन लेती है। तो क्या अनुभूति, मतलब एक इंसान आ रहा है, उस समय क्या चलता है आपके दिमाग में जब वो इंसान आपके सामने व्यक्ति बैठा होता है अपनी परेशानी को दिमाग में लेके, क्या आपके दिमाग में चलता है और फिर आप कुछ लिखना शुरू ने दिमाग में कुछ नहीं चलता। शुरुआत में बड़ी दिक्कत होती थी, अब नहीं होती है। शुरुआत में क्यों दिक्कत होती थी कि इंसान जो है भावनाओं में बहता है, उसको जैसा वेव मिलेगा उस तरफ बहेगा। अगर खुशी है तो उसका भी मन आनंदित होगा, अगर कोई ऐसी चीज देखे जिससे दुख पहुंचता हो, ठेस पहुंचती हो मन में, तो दुख मतलब महसूस करेगा। सुख है तो सुख को महसूस करेगा, दुख है तो दुख को महसूस करेगा। तो शुरू में बड़ा कठिन होता था, क्योंकि हर कोई व्यक्ति रोता हुआ आता था, या हर कोई व्यक्ति मन में बहुत दुखी है। जब आप उसको फील करते हैं तो मन दुखी होता है कहीं ना कहीं। मतलब मेरे जीवन में आज दुख नहीं है, लेकिन मैंने अगर 20 लोगों का पर्चा लिखा और 20 लोगों के पर्चे में मैंने 20 लोगों के दुख को महसूस किया, तो मेरे जीवन में दुख न होते हुए भी मैंने दुख का जो है आभास किया, आमंत्रित कर दिया, आभास किया। आभास किया। हाँ, दुख नहीं है फिर भी मैं महसूस कर रहा हूँ। तो ये बड़ा मतलब दुख वाली बात होती थी और इससे गुजरना कठिन होता था। लेकिन जैसे एक डॉक्टर होता है, शुरुआत में उसे बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे जो है फिर उसको पता नहीं चलता कि ठीक है पेशेंट है, ठीक करना है। तो आज वही अवस्था है, जो दुखी व्यक्ति आते हैं मैं उनके दुख में नहीं बहता हूँ, मैं तुरंत माता रानी से प्रार्थना करता हूँ, ये है, लिख देता हूँ और फिर अर्जी लगाता हूँ, ठीक कर दो, ठीक हो जाते हैं ऐसे। हाँ ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। तो 2.5 साल से अब तक का क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव है? एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है कि मतलब मेरी मम्मी की काफ़ी तबीयत ख़राब रहती थी, हम काफ़ी जगह भी जा चुके हैं पर कोई आराम नहीं था, मेडिसिन भी काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स को भी दिखाया। जैसे हम गुरुजी के साथ जुड़े, माता रानी की कृपा हुई कि मम्मी का लीवर साइरोसिस भी ठीक हो गया और मेरे भाई की भी तबीयत चिड़चिड़ा रहता था, और गुरुजी की कृपा से मेरा भाई भी एकदम स्वस्थ हो चुका है। और माता रानी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से, तो हम गुरुजी ने तो हमें नवी जिंदगी भी दी है। गुरुजी नवे जीवन दान दिया गुरुजी ने, माता रानी ने हमें। हमारे तो गुरुजी कृष्ण भगवान जैसे ही हैं जो हमारे लिए युद्ध लड़ रहे हैं। कामकाज पूरा सब बंद हो गया था। जैसे इनका मंत्र मिला, मेरा घर द्वार अच्छे से चलने लगे हैं। अभी पूरा समस्या, पैसा भी मेरे पास नहीं थे यहाँ आने के लिए। अच्छा, तो जैसे आगे आगे बढ़ते गया तो यहाँ तक मुझे पहुँचा दिया, पैसा भी मेरे पास। 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके आप यहाँ पे, तो कितने सालों से आप आ रहे हैं? जी मैं 1.5 साल से आ रहा हूँ। 1.5 साल से। तो रेगुलर आते हैं? जी रेगुलर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो 1.5 साल से अब तक आपका क्या अनुभव है, आप क्या कहते हैं? देखिए अनुभव मेरा ऐसा है कि मान के चलिए दिन है तो रात है, अगर बैटरी का प्लस पॉइंट है तो माइनस है, ऐसे भगवान है तो शैतान भी है, बिल्कुल जायज़ है। तो जो मेरी बाधा थी, जो भी मेरी प्रॉब्लम थी, वो जब मैं तंत्र कार्ड करवाया मेरा पूरा का पूरा हल हुआ है। और काम मुझे इतना मिला है कि मुझे फ्री नहीं हो रहा हूँ, घर भी नहीं जा पा रहा हूँ, 5-5, 6 महीने घर नहीं जाता। मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा। और जब मेरा पर्चा बना, गुरुजी बनाए थे, मैं कुछ नहीं, किसी को कुछ भी नहीं बताया, और गुरुजी ने सीधा पहली बार जब आया था तो गुरुजी ने सीधा मेरे से पूछ लिया कि आप ट्रक ड्राइवर हैं? तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। यही बात है। तो हम तो फिर गुरुजी को त्रिकालदर्शी समझे। तो देखा आपने किस तरह से भक्तों के अंदर अटूट विश्वास है, एक आस्था है, और उनके अंदर ये यकीन है कि यहाँ पर आते हैं और उनके काम बनते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें हैं या सिर्फ वो आए, किसी को सुना और सुन के चले गए, उनके काम नहीं बने। जितनी बार लोग यहाँ पर आए हैं, जितनी बार उन्होंने मत्था टेका है, उन्होंने कोई भी मनोकामना मांगी है, वो मनोकामना पूर्ण करा है। वो सारी मनोकामनाएं हर रूप से पूरी हुई हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो कोई रोग हो शरीर में, या कोई परिवार में कोई दिक्कत परेशानियां हैं, हर तरह की परेशानियों का निवारण उनको इस दरबार में मिला है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गुरुजी नहीं कह रहे, बल्कि यहाँ पर जितने भक्त आए, ये उनके दिल की बात है जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और इस तरह से आगे के एपिसोड में आपको और सारी बातें भी दिखाते रहेंगे।